अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी, पाकिस्तान पुलिस अरेस्ट मैन इन स्टोन पेल्टिंग केस विद नो आर्म्स। मेजर ही राइट मेजर गोरो वाले की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदर्रिस, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चीयर्स 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 चीयर्स। नियम में बदलावली करनी पड़ेगी सर, है ना? हाँ दोस्तों, चखने में चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सी पैक म्यूजिक। नापाक पलीत लोग हराम में लुटाए हुए। हाँ भाई महेंद्र, क्या खबर है? सर बहुत बहुत मुबारकबाद। जो है विक्ट्री डे मनाया गया था तालिबान का भारत में, और वो इसलिए मनाया जाता है सर, जैसा आपको ज्ञात है, विक्ट्री डे यानी कि जैसा विजय दिवस। विजय दिवस जैसा कि 15 अगस्त को अमेरिकन गए थे, तो इस खुशी के उपलक्ष्य में वो मनाते हैं। तो मनाना तो उनको तभी था, पर हमारे यहाँ तो 15 अगस्त होता है, तो 17 अगस्त को फिर ये मनाया गया। तो पाकिस्तान में बड़ी खड़बड़ हुई। वो मची क्यों, ये नहीं कि विक्ट्री डे है, उसमें मौजूदगी जो है सर चीन की भी थी और ईरान की भी थी, और तालिबान ने बीच में थोड़ा सा ये सरका दिया कि ये जो लाहौर और दिल्ली जैसे इंडियन सिटीज। ओह बस सर, इसके बारे में बताइए सर, ये हुआ क्या? ये मिर्ची, देखिए, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है ना कि तालिबान ने बोल दिया, ये तो चलो ठीक है, एक स्टेटमेंट दे दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट ये है जो भारत पुश करना चाह रहा है। कई लोग कहते हैं कि तालिबान में कमियां हैं और अफगानिस्तान में कमियां हैं। हर एक मुल्क में होती है, अफगानिस्तान में भी है, हर एक मुल्क में होती है। एवरी कंट्री हैज गॉट शॉर्ट कमिंग्स, ठीक है ना? तो हम कोई बोलेंगे नहीं वो परफेक्ट है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लोग जो कहते हैं कि गर्ल्स का एजुकेशन अफगानिस्तान में नहीं है, ऐसा लोग बताते हैं साहब गर्ल्स का एजुकेशन नहीं है और ये है और वो है, और बहुत बुरा सलूक किया जाता है। ये तालिबान को या अफगानिस्तान को आइसोलेट करके ये चीज ठीक नहीं होगी। ये जो फंक्शन आपने बताया ना विक्ट्री डे वाला, मैं उसी के संदर्भ में बता रहा हूं। आपको अगर कुछ ठीक करना है अफगानिस्तान के अंदर, और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाए, अब थोड़ा सा, क्योंकि तालिबान को एसोसिएट नहीं करते लोग मॉडर्नाइजेशन से, वो वॉरियर्स हैं, बेसिकली लड़ाके हैं, आपको उनके साथ एंगेज करना पड़ेगा। मैं महेंद्र आपसे एक बात पूछता हूं छोटी सी, आप दोस्त की बात मानोगे कि दुश्मन की बात मानोगे? दोस्त की ना। अगर आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान आपकी बात सुने, करे ना करे वो बात की बात है, सुने, तो आपको पहले अफगानिस्तान से दोस्ती करनी पड़ेगी। क्योंकि दुश्मनी करके सोवियत संघ ने भी देख लिया, दुश्मनी करके अमेरिका ने भी देख लिया, और 1000 साल से हर एक बड़े एम्पायर ने अफगानों के साथ दुश्मनी करके देख ली, मिला कुछ भी नहीं, मिला कुछ भी नहीं। वो एम्पायर निपट गए, वो एम्पायर निपट गए। आप ये देखो, ब्रिटिश एम्पायर निपट गया। एक था कि सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, एक जमाने में कहते थे, निपट गया ना, खत्म हो गया। यूएसएसआर कहां है? निपट गया, टूट गया। अमेरिका का हाल खराब है, जिस तरीके से जा रहा है अमेरिका हर जगह। अफगानिस्तान कहां है? अफगानिस्तान वहीं पे खड़ा है जहां पे 1000 साल पहले खड़ा था। तो अगर आप अफगानिस्तान के साथ डील करना चाहते हैं, आपको पहले दोस्ती करनी पड़ेगी। ये जो बुलाया है भारत ने कि ईरान वाले आओ, ये लोग, और अफगानिस्तान की सबसे बड़ी कमी क्या है? अफगानिस्तान के पास तेल नहीं है, क्योंकि यही चीजें आज से 5-6 साल पहले, 10 साल पहले सऊदी अरब में होती थी। औरतें घर के बाहर नहीं निकलती थी बिना महरम के, बिना महरम के घर से बाहर औरतें नहीं निकलती थी, औरतें ड्राइव नहीं करती थी। अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बोला है कि ये भी खत्म करो, ये भी खत्म करो, औरतों को ड्राइव करने दो। आप समझ रहे मेरी बात जी? तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, पर सऊदी अरब को कोई नहीं बोलता कि तुम गलत हो। क्यों? सऊदी अरब के पास तेल है, सऊदी अरब के पास पैसा है। वही चीज अगर अफगानिस्तान में हो, क्योंकि अफगानिस्तान में सिर्फ बात इस्लाम की नहीं है, उनका एक ट्राइबल कल्चर है, उनके कबीले हैं, तो एक कबायली कल्चर है वहां पे अफगानिस्तान में, राइट? तो आप अगर चाहते हैं इंप्रूवमेंट हो, तो तालिबान को आइसोलेट करके, अफगानिस्तान को आइसोलेट करके वो तरक्की नहीं आएगी। वहां पे आपको उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा।
क्योंकि आपने हमला करके देख लिया। हमला मतलब मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। आपने हमला करके देख लिया, आपने उनके कंट्री पे 20 साल के लिए कब्जा करके देख लिया, क्या मिला? अगर कुछ हासिल हुआ तो बता दो हमें भी, क्योंकि हासिल कुछ भी नहीं हुआ। दैट्स इट यार, उसमें और कुछ है ही नहीं। और हमारी सर उनसे मित्रता भी वो वाली नहीं है पाकिस्तान जैसी। जैसे तालिबान आया तो उन पाकिस्तान का तो पहले वो शुरू हो जाता है ना कि हमें क्या मिलेगा, कि ये अब हमें कश्मीर दिला देंगे। भारत का तो अभी भी कोई वो नहीं है कि नहीं, हमें देखो, आपसे क्या चाहिए, आप दोस्ती है। देखो, अफगान तालिबान वाले या अफगानिस्तान वाले भारत को अच्छा क्यों मानते हैं? आप कभी भी जाइए, आप देखेंगे कि इंडियंस की बड़ी रिस्पेक्ट है। उसका रीजन है, उसका रीजन है, हमने उनसे बोला है कि हम आपके दोस्त हैं, कहानी खत्म हो गई। अब मैं आपको बोल दूं मैं आपका दोस्त हूं, आप लड़ना शुरू कर दोगे मुझसे? नहीं लड़ोगे ना। वो तो मैं आपको धक्का दूंगा, पानी नाक के ऊपर जाएगा, तब आप पलटवार करोगे। ये तो हर एक इंसान के साथ होता है यार। मैं तो वही कह रहा हूं कि जो करा है भारत ने बहुत अच्छा किया है, और ये ईरान को बुलाया, चाइना को बुलाया, बहुत अच्छी बात है। आप अगर चाहते हो अफगानिस्तान में कुछ हो, कुछ भी, वो दोस्ती करके हो सकता है। दुश्मनी करके अफगानों के साथ आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। बड़े बड़े तुर्रम खान आए और मट्टी में मिल गए। अफगानिस्तान वहीं पर वहीं खड़ा है। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इनसाइड अफगानिस्तान, यू हैव टू 3D करना पड़ेगा। और सर आप बोलते भी हैं? हैं 3D डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड डेवलपमेंट। नहीं, उसके अलावा सबसे बड़ी चीज, डायलॉग, डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट के अलावा सबसे पहले आपको अफगानों से दोस्ती करनी पड़ेगी। जिस दिन अफगान ये कन्विंस हो गए कि दोस्त हैं, ये दोस्त हैं, फिर दरवाजा खुलेगा। और आप सर आंखें दिखाओगे, फाइटर जेट से आप बॉम्बिंग करोगे काबुल में, वो भाई वो पाकिस्तान बिलांद भर का इतना सा है पाकिस्तान। कोई अमेरिकन के हाथ नहीं लगे, वो सोवियत संघ के हाथ नहीं लगे, इनके बड़े लग जाएंगे ये पाकिस्तान 2 रुपए की फौज के। अजीब सी बातें करते हैं यार। सर आप एक वो चाणक्य नीति से भी बताते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हाँ, वो मंडेला थ्योरी है चाणक्य की, लेकिन इधर मंडेला थ्योरी नहीं है। इधर मंडेला थ्योरी इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअली जो पाकिस्तान था, राइट, सॉरी मैं कह रहा हूं पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान है और जो यूनाइटेड इंडिया हुआ करता था, राइट, आज की तारीख में भी जो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान है, उसके थ्रू भारत का बॉर्डर एक्चुअली लगता है अफगानिस्तान के। वी हैव अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। तो हमारी उनसे, अफगानों से इसलिए दोस्ती नहीं है क्योंकि उनकी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है ना। उनकी दुश्मनी तो अभी शुरू हुई है 5 साल पहले। उनकी दुश्मनी तो नहीं है। पहले तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, और अफगानों ने बहुत पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती रहे। लेकिन जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसको ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। कुत्ते को घी जो है वो हजम नहीं होता। तो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को घी हजम नहीं हुआ, फिर लड़ाई शुरू उनके साथ। उनको मजा आ रहा है। ये भी तो उनके साथ प्रॉब्लम है, वो लड़ाई में अफगानों के साथ ये भी प्रॉब्लम है ना। आप लड़ोगे, उनको मजा आ रहा है क्योंकि वो उधर कंफर्टेबल है। सर वो रिश्ते की बात वो कह रहे हैं कि ठीक है, ये तो अपना देखिए भाई साहब, तुम खड़े होके आती और पड़े होके जाती। नहीं वो सर रिश्तेदारी पे, सर दोस्ती पे, रिश्ते पे याद आया कि मामा तो वहीं से आए थे ना। ये अच्छा, हाँ हाँ, तो वाज द किंग ऑफ कंधार ना उस टाइम। कहा जाता है ना। हाँ ऐसा कहा जाता है। बट सर जो आपने शुरू में बोला ना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मुझे यही लगा कि आप ये कहेंगे पाकिस्तान के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्या कह रहा है। इम्पोर्टेंट ये कि हमारी औलाद है। तो सर ने तो एक बात और भी बोली, पर किसको औलाद वाली चीज कहते? पाकिस्तान में जो आपने शुरू में कहा ना कि इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, तो मुझे यही आया कि इम्पोर्टेंट नहीं कभी कभी बात सच भी हो जाती है। अभी सर के मुंह से निकल ही गया था नहीं, पाकिस्तान था। मैं तो डर गया, मैंने कि हो गया क्या। है गया। ऐसी कौन सी खबर है जो अभी तक ब्रेकिंग में नहीं आई? तो 5-6 राज्य वो देश बन रहे हैं, तो कौन सा पाकिस्तान रहेगा वो पता नहीं क्या होगा। इसका नाम क्या रखेंगे। है सर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। कुछ पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया। हाँ। उसमें एक बढ़िया पत्थरबाज था सर। उसका फोटो नाम है उसकी? हाँ? फोटो है? ये फोटो बाद में दिखाऊंगा सर, अभी नहीं। उसका नाम है सर लतीफ उल्लाह सदोजई। भाई की खासियत है, भाई गुलेल से पत्थर मारता है क्योंकि उसके दोनों हाथ नहीं है। उसके ऊपर पत्थरबाजी का केस लगा है।
फोटो दिखाओ यार। फोटो ये है मैं अपने मुंह से मक्खी नहीं मार सकता, मैं पत्थर क्या मारूं? उसके दोनों हाथ नहीं है दो और उसके ऊपर पत्थरबाजी का केस कर दिया। यहाँ पे किसी से बंधवाया पत्थर। अरे नहीं पता है नहीं यार, क्या ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। सर, क्या पता वो जय और वीरू लाया हो भीड़ में। एक ठाकुर अक्षय की कुमार तरह की आया हो। मूवी है ना, यहाँ बंदूक लगा के धाए 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 गोली मारते। अरे क्या पता जय और वीरू को लाया हो साथ में भीड़ में। जो शोले का ठाकुर है। हाँ, वो कह रहा होगा उसको पकड़ के लाना, उसको मैं अपने पाँव से मारूंगा। कील वाली वो पहन के घूम रहा हो। पर से कमाल ही कर दिया था ये तो। गब्बर मुनीर। रिमांड पे भी रखा है 3 दिन। उसको रिमांड पे रखा है। हाँ एफआईआर किया और 3 दिन रिमांड पे भी रखा, फिजिकल रिमांड। यार जिसके हाथ नहीं हो पत्थर कैसे मार सकता है? वो बोला होगा मुनीर। मुनीर। उसको सर क्या पता सर ये पुराना खिलाड़ी रहा हो। पुराना खिलाड़ी भी हो सकता है भाई। लेकिन हो सकता सर। नहीं 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 यार, वो मतलब कि इन द सेंस कि वो ठीक है जो भी रहा हो, मैं ये कह रहा हूँ। बट आप पत्थरबाजी का केस, वो कह रहा मेरे हाथ पर नहीं है। सर मैं एक वाक्य बताने जा रहा हूँ सर आपको, एक जंतर मंतर का वाक्य है हमारे साथ घटित हुआ है। ऐसे मुझे लग रहा है कि ये आया लपेटे में। हमारा एक ड्राइवर था सर, जब हम न्यूज चैनल में कार्यरत थे, आपको पता ही है। हाँ। तो पहलवानों वाला धरना चल रहा था। किसका? पहलवान वाला। अच्छा अच्छा जंतर अच्छा। मंतर पे। तो हमारा जो कैब ड्राइवर था वो भी मजे लेते हैं ना, फिर पुलिस आ गई, डंडे पत्थर चल रहे, तो वो थोड़ा क्लोज जाके मजे ले रहा था। भाई मीडिया का ड्राइवर है, तो पुलिस एकदम उठाती है ना, बस में चढ़ा देती है, उसको चढ़ा के ले गई। और वो ताजा ताजा आया था, ये नहीं बोल पाया कि मैं मीडिया का ड्राइवर हूँ या फलाने चैनल से हूँ। तब तक तो पुलिस ने अंदर कर दिया। मोबाइल ले लेती है, चढ़ा दिया, जंतर मंतर से ले जाके नजफगढ़ एक पार्क में डाल दिया। और वहां 100-150 लोग हैं, वहां कौन किसकी सुन रहा है कि मैं नहीं आया था, मैं ड्राइवर हूं या मैं कौन हूं। और यहाँ गाड़ी लॉक, कहाँ गया पता नहीं, फोन लग नहीं रहा, तो अज्ञात मान लिया गया कि गया भाई, ये तो खो गया। रात को आता है सर वो, तब पता चला कि पुलिस ले गई थी, फिर जंतर मंतर छोड़ गई रात को। तो ऐसे इसको उठाया होगा वहां से, ये बिना हाथ का वहां घूम रहा होगा, चढ़ाओ बस में ले गए। सबके साथ केस कर दिया होगा, 100 लोगों पे केस। पर रिमांड पे भेजना यार एक बात, चलो ठीक है। अरे कोर्ट को भी तो देखना। जज साहब ने बोला होगा, ये कौन था, वो उसने बोला होगा कि सर मैं कैसे मार सकता हूँ, ये कौन। तुम मार सकते हो, तुम्हारे पास गैस होती, तुम वहां से टर्बो फ्यूल के थ्रू मारे हो। क्या गंदा लड़का है। और बताओ सर, जो कारनामे हैं पाकिस्तान के, वो आगे बढ़ते हुए ब्रिटेन तक फैल गए थे। ब्रिटानिया तक फैल गए थे। ब्रिटानिया ने बोला सर कि अपना जो बंदा है शब्बीर अहमद, भाई इसको, वो जिद पे अड़े हैं सर ब्रिटेन वाले कि इसको भाई भेजना है, उसको सजा वजा कर करा के बोला इसको अब भेजो पाकिस्तान। पहले तो पाकिस्तान वाले मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि ये हमारा नागरिक है, फिर हो भी गई, क्योंकि उसके पास ब्रिटानिया का भी ये वही है, वो ग्रूमिंग ग्रूमिंग गैंग गैंग वाला। हाँ। तो अब पाकिस्तान ने धमकी दी है सर उल्टी उनको, कि अगर उसके चक्कर में हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, संबंध खराब हो जाएंगे, अगर जिद करी तो ब्रिटानिया से सर उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे। रिश्ते हैं क्या इनके? नहीं, मैं बताता हूं आपको एक बात। पहली बात तो इन्होंने ये बोला कि, उन्होंने बोला ठीक है हम इस बंदे को वापस ले लेते हैं, आप अपने 2-3 जो आपके लोग हैं जो पॉलिटिकल डिसिडेंट्स हैं वहां पे, इंक्लूडिंग मेजर आदिल राजा, आप एक काम करो, आप इन लोगों को हमें हैंड ओवर कर दो। तो यूके ने बोला दिमाग खराब है तुम्हारा, हमारे यहाँ रह रहे हैं, हम कैसे तुम्हें हैंड ओवर कर दें, ये तुम्हारा बंदा है, इसको लो। पर मैं एक बात बताऊं आपको, रिश्ते विश्ते तो खैर बात की बात है, ये सब तो लाहौरीज गैस बैग्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बंदा वापस पाकिस्तान चला गया ना, पाकिस्तान 6 महीने के अंदर इसी को यूके में हाई कमिश्नर भेज देगा, क्योंकि इनके जितने भी हाई कमिश्नर हैं, जितने भी मतलब काफी हद तक, ये इनके जो सीनियर बंदे हैं, ये सब सेक्स के केसेस में फंसे हुए हैं। मैंने लॉर्ड नजीर की बात बताई थी आपको, और मैं चाहता हूं राम वो बीबीसी वाला दिखाना जरा, लॉर्ड नजीर का के ऊपर, ठीक है ना, बीबीसी, ठीक है। सर इनका एक और बंदा है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना पाकिस्तान, अभी इलेक्शन में जीता है। हाँ एंड ही वाज आल्सो इन केसेस में है, यूके की में।
हाँ यूके में है, वो चुनाव जीत गया अभी। और कह रहा है कि मैं आ नहीं सकता, बीमार चल और वहां ये बोला हुआ उसने कि मैं बीमार चल रहा हूँ, जहाँ चुनाव जीत गया। यहाँ पे चुनाव जीत गया और लोग जानते थे वोट करते वक्त कि ये रेपिस्ट है और इसने ये इसके ऊपर केस चल रहा है। वहां से निकल के यहाँ पे आ गया, वहां पे कहता है बीमार है। और आप ये देखो, एक अकरम भी था इनका। अकरम जो उसमें फंसा था ना, जो यूएस में था, यूएस में था वो। हाँ। वो वाला अकरम नहीं, आप क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरा है अकरम, मैं उसका नाम भूल गया। वो सेक्सुअल अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में अपने लिव इन पार्टनर को उसने बहुत मारा, उसका अब्यूज करा, उसको भी बाहर फेंक दिया था, वापस उसको टाई वाई पहना के वापस भेज दिया पाकिस्तान। वहीं सर कहा कि आप यूएस से यूएन जाइए, यू डिजर्व प्रमोशन, यू डिजर्व प्रमोशन, तुमने काम ऐसा करा है। मतलब और पाकिस्तान में गंदा काम करने वाले प्रमोशन पाते हैं मुनीर। तो पाकिस्तान रिस्पेक्ट करता है ऐसे लोगों की। शब्बीर अहमद चुनाव लड़ेगा, मेरे को लग रहा है, अगर इधर आ गया तो। शब्बीर अहमद डिप्लोमेट बनेगा, वो चुनाव नहीं लड़ेगा। शब्बीर अहमद को ये पाकिस्तानी लेंगे, उसको पॉलिश वॉलिश करके नई टाई पहना के बोलेंगे ये हमारा सफीर है। इसका नाम सफीर अहमद हो गया। इसका नाम सफीर अहमद हो गया। वो सफीर अहमद बना के उसको भेज देंगे, बोलेंगे नया सफीर है हमारा, नया हाई कमिश्नर है, उसको भेजेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान में मुझे इसके मेडिकल रिपोर्ट अब ये बस भावनाओं में बह जाते हैं। बट सज्जन पुरुष बन गया। नहीं, पर एक मैं बात बताऊं, ये पाकिस्तान में ऐसे लोगों की ना बड़ी रिस्पेक्ट है। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि पाकिस्तानी कितना प्रेज कर रहे हैं। वहां पे कोर्ट्स ने कन्विक्ट कर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यूके में है, काफी हद तक, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, काफी हद तक उसकी बड़ी सपोर्टिव है लॉर्ड नजीर की। कह रहे हैं बड़ा अच्छा इंसान है, ये तो फरिश्ता है। पूरी रिपोर्ट आ गई सामने, बीबीसी में आ गया, कोर्ट्स ने कन्विक्ट कर, उसको निकाल, पियर था वो, उसको निकाल दिया वहां से, सब कुछ कर दिया। और पाकिस्तानी कहता है तो ये साडा मुंडा है, अपना ही लड़का है, ये तो बहुत अच्छा काम करता है। तो पाकिस्तान में ऐसे लोगों की ना बहुत रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में, मतलब वो बहुत इज्जत देते हैं। और फिर वापस उसको पेंट पॉलिश करके डिप्लोमेट बना के भेजेंगे इसको, या सीडीएफ बना, सॉरी। हाँ सीडीएफ। चलो बताओ सर, कभी गधे और घोड़ों की रेस देखी है आपने? गधे और घोड़ों की नहीं देखी मैंने। ठीक है, मैं आपको 2 गधों के रेस के बारे में बताता हूँ सर। कराची में हुआ सर, हाँ, आगे जीबीडब्ल्यू कार्स दौड़ रही थी सर। व्हाट इज जीबीडब्ल्यू? गधा बॉन्डेड, डब्ल्यू से कुछ तो, वैगन। बचा लिया मैंने इसको, थैंक यू सर। हाँ, तो व्हील लगा हुआ था सर, वैगन व्हील हो गया, ठीक है। गधा बॉन्डेड वैगन सर। तो आगे कुछ दौड़ रहे थे गधे, पीछे कुछ खींच रहे थे उनको गधे, और ये पूरी रेस हुई है सर। कराची देख रहे थे गधे, वो तो सुअर थे, खैर। तो वो देख रहे थे कुछ गधे दौड़ा रहे थे, कुछ गधे दौड़ रहे थे। तो ये चला है सर, प्रॉपर एक पूरी रेस हुई है, सेलिब्रेट हुआ है ये सब कराची में। और ये लगभग हर साल देखने को मिल जाता है। तो ये गधे क्यों दौड़ाते हैं? राष्ट्रीय पशु है सर। अच्छी बात बताइए, आप इज्जत किसको देते हैं? जो आय का स्रोत, जो आपको खाना देता हो, जो आपको। हाँ, ये गधे खाते भी हैं और ये गधे चाइनीज को बेचते भी हैं, और एक्सपोर्ट से ये कहते हैं अपना सीपैक का यही तो है सर, सीपैक गेम चेंजर के गधे दौड़ा दो चाइना की ओर। काराकोरम के थ्रू गधे जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते पहुंच रहे हैं वहां पे। वहां पहुंचे तो प्लास्टिक में कट के पैक हो गए। हाँ, तो गधों की रेस हुई है। हाँ जी सर, प्रॉपर एक रेस। चलो वेरी गुड यार, क्या कर सकते हैं। आई विश द बेस्ट गधा विंस द रेस। और हम क्या कर सकते हैं, मे द बेस्ट गधा विन। Hence the Asim Munir becomes the chief of defense forces of Pakistan Army। बस इसका कोई तर्क था? पता नहीं, मैं तो हिसाब ही लगा रहा था जब तक बंद हो गई बात। हाँ, मेरे को टाइम लगता है ना थोड़ा। 2G वाला नेटवर्क है। ठीक है, चलो फिर रैप अप करते हैं दोस्तों। हाँ जी सर, ठीक है ना, चलिए ओके, राम राम। राम राम। जय श्री राम। जी गाइस, हमारे बहुत ही सीनियर तालिबान भाई। हाँ समीर। बिल्कुल। चलें, जो भी बनाना है बना लें यार, नहीं, आप खुश रहें, दिल पे चोट लगा। दिल पे चोट खुश रहें, जो जिसने कहना कह ले। अच्छा, वो लिहारी एक्सप्रेस की बात करूं कि वो जो एंड पे इन्होंने बताया है, तो उसकी बात, क्योंकि वो बाद में भूल जानी है फिर, क्योंकि एंड पे फिर चली जानी है ना, तो इसलिए वो ज़हन में अभी भी ताज़ा है। तो उसका वो जब लिहारी पे आई थी ना मूवी, तो उस वक्त भी मैंने जिक्र किया था कि लिहारी एक्सप्रेस जो है वो हम ड्रामा देखते थे, बचपन में लगता था।
तो उसमें ये जो है वो भाई गधों original की drama सेम, नहीं ड्रामा था ओरिजिनल। तो ये सेम जो है वो ये दिखाते थे कि वहाँ हर साल जो है वो ये एक किस्म का खेल है ये गधा आगे होता है और पीछे जो है वो एक किस्म का टांगा टाइप या रेडी टाइप जो है वो लगा होता है पीछे सारा। तो वो दौड़ाते हैं, जिस तरह कार रेस होती है उस तरह वहाँ पे लियारी में जो है वो ये भी एक किस्म का खेल है, वहाँ का पसंदीदा खेल है कराची का। बाकी और कहीं पे भी मैंने नहीं देखा इसको, पंजाब में है। पंजाब में मैंने नहीं देखा गधे वाला। मतलब हाँ ना, बैल जहाँ बैल सरकार वाला के है, साथ होता है ना, बैल वाला है, गधे वाला बैल है। नहीं है ना। वही concept बैल मैं खड़ा है। गधे वाला सिर्फ बात कर रहा हूँ कि गधे वाला जो है वो जो रेस है वो सिर्फ कराची में है। ये वाला जो इन्होंने तस्वीर में भी दिखाया था, तो लियारी एक्सप्रेस जो है वो इसको नाम दिया हुआ है। तो ये वहाँ का खेल है, इसमें इतनी कोई खास मतलब ये नहीं है कि उस पे कोई इतनी ज़्यादा टिप्पणी की जाए। और मेजर साहब ने भी इग्नोर कर दिया क्योंकि इतनी खास पता नहीं है, क्योंकि वो वहाँ का भाई उनका शौक है, खेल है, वो खेल सकते हैं, उस पे तो टिप्पणी बनती भी नहीं है। तो मैं समझे शायद हो सकता है कि गधे बैठ के जो है वो किसी ने रेस लगाई हो ऑन रोड, मतलब कि दौड़ रहे हूँ गाड़ियों के साथ साथ गाड़ियां भी हूँ, तो वो हो सकता है, मैं समझे शायद कोई वीडियो आई हो। तो बहरहाल ये तो वहाँ का एक किस्म का खेल ही है, स्पोर्ट्स में आता है उनके, और पसंदीदा खेल है उनका। तो बहरहाल इसके अलावा जो न्यूज़ एक बीच में आई है कि वही जो बच्चों के साथ जो है रेप, तो उस पे हम पहले भी कितनी दफ़ा बोल चुके हैं, इनको पता नहीं माफ़ी क्यों दे दी जाती है। मैं कहता हूँ कि जो बच्चों के साथ या इस तरह की हरकतें करके वापस आते हैं उनको जो है केस चलना चाहिए यहाँ पे। पहली चीज़ कि उन पे जो है वो ठप्पा लगा देना चाहिए कि वो कहीं पे भी नहीं जा सकते, ना किसी ओहदे पे जो है वो फाइज हो सकते हैं, ना ही किसी और ऐसी जगह पे सरकारी जगह पे। उनको जो है वो केस चलना चाहिए, साबित होते ही उनको लटका देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। जिस तरह पंजाब में सिसली काम कर रही है ना कि इन जैसे रेपिस्ट को जो है वो ख़त्म कर रही है जो बच्चों के साथ नाज़ेबा हरकत करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि इनके साथ भी वैसा ही हाल होना चाहिए। भाई इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वही बात कि यहाँ पे आते हैं अपनी क्लीन चिट ली, किसी और जगह चले गए और वहाँ पे डिप्लोमेट बन के जाके, और फिर लोगों के जो है वो काम जो है आसान कर दिए। वहाँ की कम्युनिटी जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनके साथ जो है वो अच्छा बर्ताव कर लिया, उनकी सपोर्ट ले ली, बस यही इनका काम है। बाकी इनके जो मतलब कि ये हरकतें जो हैं वो ख़त्म नहीं होती, ये फिर भी वो आदतन अपनी जो है वो मजबूर रहते ही रहते हैं, तो इसलिए इनको इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, ये और गंदगी फैलाएंगे। तो जिसका पता चल चुका है कि एक दफ़ा उसने गंदगी फैलाई है, तो उसके साथ भी यही होना चाहिए। एक होता है कि पर्सनल लाइफ होती है कि आपकी शादी हुई है, वो शादी नहीं चल सकी, या आपके घरेलू कुछ मामलात हैं, वो उनका पर्सनल मामला होता है। लेकिन एक आप जो है बच्चों के साथ जो है वो गलत हरकत करते हैं और फिर जो है फंस जाएं तो फिर दुहाई देते हैं, तो वो चीज़ जो है ना वो गलत है। वो कोई पर्सनल नहीं आती, वो एक किस्म का माशरे पूरे का गुनहगार है ऐसा बंदा। तो ऐसे बंदे को माफ़ी नहीं होनी चाहिए और उस पर डिस्कस भी होनी चाहिए और इन जैसे उनको सज़ा होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान उसको नहीं ले रहा, वो क्या नाम है उसका जो भी है, तो शबीर अहमद। हाँ पाकिस्तान अगर उसको नहीं ले रहा वापस, तो लटका दे यूके जो है गवर्नमेंट, उसको सरेआम फांसी दे। हमारी तरफ से बिल्कुल फांसी दे जो ऐसी हरकत करता है। कोई यकीन करें दिली हमदर्दी नहीं है उसके साथ, चाहे वो कोई अपने क्यों नहीं है। जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करता है, किसी की जो है वो मतलब कि पूरी लाइफ एक किस्म की तबाह कर देता है, उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। तो इन जैसों को सज़ा होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है देखो मैंने कहा था ना कि मैं भूल जाऊंगा, क्या? और न्यूज़ क्या थी? अफगानिस्तान का था। अफगानिस्तान का बस ये दो ये थी। एक अफगानिस्तान वाली खबर है। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे चल रहे हैं ना। वो कहते और हैं नहीं कि- वो जो मेन जो थी ना वो हाथों वाली थी, हाँ, वो समझ नहीं आती कि वो मतलब कि उसको गिरफ्तार करके आगे रिमांड पे भेज दिया यार। उसके हाथ ने उसने पत्थर कहाँ से फेंकने हैं? वो तो एक किस्म का अगर एहतजाज में आया भी है तो उससे पुरअमन एहतजाज वाला कौन हो सकता है जिसके हाथ ही नहीं है,
जिसने कुछ मतलब कि तबाही नहीं करना, कुछ भी नुकसान नहीं करना, वो तो एक किस्म का एहतजाज में ही शामिल हुआ बेचारा, तो उसको भी जो है उठा एआई लिया भी गया। लगाया हुआ है, राइट हैंड से वो पत्थर फेंक रहा है, उसके दायरा वो भी लगा है। ख्वाहिश कर रहा होगा काश मैं फेंक रहा होता मेरे बाजू होते, तो लेकिन उसके जो है वो बाजू है ही नहीं है, तो फिर वो ज्यादती है उसके रिमांड भी साथ, ले ली। उसके साथ ज्यादती है। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता यार ये अफसोस की बात है, यकीन माने कानून मतलब कानून पे आप क्या सवाल कहना उठता है क्या ये। मतलब कि आप यहाँ पे हम कहते हैं कि जुल्म ज्यादती होगी तो यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको जो है क्या लें कि सजा मिलनी चाहिए, इनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इंसाफ और सजा वो बीच में रह जाती हैं, कहीं कोल्ड मोल्ड हो जाते हैं जब इस तरह की खबरें सुनते हैं। वो बच्चे को आप जो है वो हथकड़ी नहीं लगा सकते। 2-3 केसेस मैंने ऐसे देखे जिसमें जो है छोटे बच्चे को हथकड़ी लगाकर जो है वो थाने में लाया गया। लोग अच्छे मौजूद होते हैं, इट्स नॉट मीन्स कि यार वो इंसानियत ही जो है वो बहुत गिर गई है, या पुलिस या किसी इदारे में लोग अच्छे नहीं हैं, अच्छे मौजूद होते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाते उस तरह। सिस्टम उनको बनना सिस्टम चाहिए। करप्ट है सारा, वो बेचारे फिर फंस जाते हैं उस दलदल में, वो ना आगे के ना पीछे के। आज जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ना एक बच्चे ने पता नहीं कोई फल उठाया था, संभव है थी चोरी हो, लेकिन वो था बच्चा, छोटा बच्चा था, उसको इतना मजबूती से रेडी के साथ बांधा हुआ था लोगों ने। हाँ ठीक है, छोटा सा बच्चा है, उसके मतलब हाथ पीछे बांधे हुए हैं, इतना कस के उसको बांधा हुआ है जैसे कि पता नहीं वो उनसे भाग जाएगा। बड़ा उसने जो है वो इंटरनेशनल लेवल का वो चोर है बेचारा, वो भूख के मारे उसने अगर कोई फ्रूट रेडी से उठा लिया होगा तो उसको मतलब कि इस तरह का बांधा हुआ था। जब पुलिस वाला आया, वो अच्छा इंसान था, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि भाई उसने उन सब जो इतने खड़े थे ना उनको जो है वो डांट डपट की थी। उसने कहा ठीक है इसने की है चोरी, आप हमें बुलाया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चे को इस तरह बांध दो कि जानवरों की तरह, तो इस तरह तो जानवरों को भी नहीं बांधना चाहिए। वही ना। तो उसने खोला उसको और फिर जो है वो अपने साथ ले गए। उसके बाद का मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक तरीकाकार होता है, आपने पुलिस को बुला लिया तो उसको बांधने की क्या जरूरत है? अगर आप उसको एक हाथ से पकड़ भी लेंगे या उसका बाजू पकड़ लेंगे स्पून से, वो कहीं नहीं भागेगा। उसने जाना भागना क्या किधर है है? वो भाई, बच्चा है छोटा सा। वो भूख से तंग। ये तो बिल्कुल। सिस्टम की गलती है ना, ये तो हुक्मरानों की गलती है, उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए कि भाई एक छोटा बच्चा जो है वो भूखा किस तरह है। तो यहाँ पे तो भाई पूरी की पूरी आवाम मर रही है। तो इन रियलिटी देखा जाए तो भाई कुछ लोग खुद जो है वो उनकी कह लें कि बोनी नहीं होती दिन की, और कोई आए कुछ खाने के लिए, अक्सर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, रियलिटी बेस होते हैं, कैमरा बहुत दूर होता है, तो वो ओरिजिनल पता चल जाता है। उसमें कुछ लोग मांगने के लिए आते हैं कि मतलब कुछ खाने को है अगर तो दे दो, तो उसके पास जो कस्टमर को देने वाले फल नहीं है ना, मतलब वो जो ख़राब है, थोड़े डैमेज है, वो चलो उनको दे देता है कि यार खा लो, क्योंकि वो कस्टमर को भाई पैसे लेकर जो है ख़राब चीज़ नहीं बेचना चाहता, और ये भी नहीं चाहता कि वो खुराक जो है, वो रिज़्क जो है वो ज़ाया हो। तो वो कहता है कि मैं खुद भी खा लेता हूँ, जो थोड़े गले सड़े होते हैं फल मैं खुद भी खा लेता हूँ जब भूख लगती है, तो ये है मेरे पास, उसे काट काट के जो ठीक हिस्से थे वो उसे दे रहा। तो इस तरह के लोग भी होते हैं, और अगर उसने चुराया भाई तो सिस्टम की गलती है, पूरा सिस्टम नंगा हो रहा है इसमें। ये भी देखे ना कि वो बच्चा है एक छोटा। ये कोई ये यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट करते हैं ना, ये देखे ना शबीर अहमद जैसे लोगों को, और नज़ीर अहमद जैसे लोगों को, जो डिप्लोमेट है पाकिस्तान के, और हाँ। वहाँ पे जाके छोटे छोटे बच्चों के साथ वो रेप कर रही हैं। पाकिस्तान का इमेज जो है वो पहले ही इतना अच्छा है, और ये मजीद उसको बेहतर करने में इनका योगदान है। तो इसीलिए तो पाकिस्तान देख लें जी कि उनको बुला के वापस डिप्लोमेट है आपके, आप उनको जो है वो ख़त्म करें, उनकी डिप्लोमेसी वाला जो उनको आपने अथॉरिटी दे रखी है कि आप इस चीज़ के हकदार ही नहीं है, आप पूरे कंट्री का इमेज वहाँ पे शो कर रहे हैं। उन्हीं को दोबारा जो है वो थोड़ा बहुत चमका के तो किसी दूसरे कंट्री भेज देते हैं, मतलब कि वो लोग असर सूख वाले हैं ना मतलब वो यहाँ केसेस पे। जो है वो ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो पावरफुल बंदा है ना उसके लिए कोई कानून नहीं है, जो कमजोर है ना कानून बना ही उसके लिए। अक्सर हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है ना, अगर ये ठीक हो जाए ना, पाकिस्तान से क्राइम खत्म हो जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा। यहाँ पे इंसाफ वाला जो सिलसिला है ना, वो बड़ा मुश्किल से, लोग बेचारे खुद अपने मुंह से कहते हैं कि अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो जाए तो वो जाति को नहीं इंसाफ लेने के लिए, उससे पूछे बंदा के यार
आप लोग जो है आप लोगों ने केस नहीं किया, आपके साथ इतनी ज्यादती, वो कहते हैं इंसाफ तो मिलने को नहीं। मतलब उन्हें पहले से ये पता होता है कि हमारे साथ होने ही ये है कि इंसाफ को नहीं मिलना, तो इसलिए बेहतर यही है कि पहले चुप कर जाए। वो यहाँ पे हुआ है ना किस्सा, हाँ जिसमें भाई को मारा गया, तो उसने कहा कि इंसाफ, कत्ल हुआ था उसका भाई, तो दूसरा भाई इंसाफ मांगने के लिए रगड़ कर आया इंडिया, ठीक है ना, हर तरह से उसने जोर लगा लिया। और जिन लोगों ने मारा था वो पुलिस वाले थे। रियलिटी उसने किया वो गलत है, कानून को हाथ में ले, लेकिन उसने दोनों बंदों को फड़का दिया, पुलिस वालों को, वहीं पे जाके थाने में। तो भाई हैंड उसने हैंड्स अप कर दिया अपने आप को, ठीक है, मैंने ये करना था, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है, सुनी नहीं जा रही बात कि क्यों, किस तरह केस ही नहीं लड़ रहा, कोई वकील केस ही नहीं ले रहा। तो भाई फिर सिस्टम सारे का सारा खराब है ना, करप्ट है। एक बंदे को इंसाफ नहीं मिल रहा, उसका भाई जो है वो उसके हिसाब से निहत्था मारा गया, तो सुन ले केस को। तो फिर जब कहते हैं कि कानून की वो मूर्ति बनी होती है, अक्सर दिखाते हैं, तो उसमें वो उसने वो तराजू पकड़ा होता है और आंखों के ऊपर पट्टी होती है, कहते हैं कानून अंधा है। तो कभी कभी लगता है वाकई कानून अंधा है कि देखते सुनते हुए भी वो चीज़ें जो है वो उनका ठीक फैसला नहीं कर पाता, जिसकी वजह से माशरे भी बिगाड़ पैदा हालांकि होता वो है। इस वजह से बना होता है ना कि पक्षपात नहीं करता। लेकिन वो वो तराजू हाथ में पकड़ाया हाँ, होता है ना, आंखें बंद है, ये इधर कौन है इधर कौन है वो ये नहीं देखता। बोलेंगे तो असल ये में वो उल्टा है, बनाया वो वैसे गया है ना, तो ये लेकिन उल्टा है, ये कानून अंधा है, यहाँ पे अंधा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा। और ये खबर आप देख कर हंस रहे होंगे, इससे भी बहुत बहुत बड़ी जो खबरें हैं वो पाकिस्तान में हुई हैं, लेकिन उनको लाइट आउट नहीं किया गया, उनको सामने नहीं लाया गया। बहरहाल अफगानिस्तान का उन्होंने कहा कि भाई दोस्ती जारी रखें तो ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो सकते हैं। बहुत सारी कंट्रियों ने अपना पूरा जोर लगाया, वो नहीं कर पाए। भाई हर कंट्री के लिए ज़रूरी होता है, ये भी बीच में कह रहा था कि ये तो होता है हर कंट्री के साथ से कि दोस्ती यारी जो है कंट्री के साथ हो, दूसरी कंट्री को, मतलब पाकिस्तान की है, चाइना के साथ है, तो भाई वो ठीक रहेंगे। और मेजर साहब ने भी उसको मेंशन कर दिया कि भाई जब आप एक दूसरे को जो है एक दूसरे की गिरबान तक हाथ जाएगा और पानी जो है वो नाक से ऊपर जाएगा, मतलब हदबंदी से बाहर हो जाएगी चीज़ें, तो फिर वो दुश्मनी वाला अनसर बनेगा। तो बहरहाल अफ़गानिस्तान को जो है भाई इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बेहतर है। पाकिस्तान के साथ मेरे ख़्याल में 4-5 साल ही हुए होंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भाई वो अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें इंडियन ब्लॉगर था कोई, और वो गले मिलना चाह रहा था, तो अफ़गानी कह रहा था कि मैंने नहीं मिलना गले। वो कह रहा था हम भाई भाई हैं, गले मिल लो, तो उसने कहा नहीं हमने नहीं मिलना। उसी व्लॉग में दूसरे लड़के जो थे वहाँ पे चाय बेच रहे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो चाय भी ऑफ़र कर रहे थे, उसके पास बैठ भी रहे थे और कह रहे थे कि हम जो है बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं जब भी इंडिया से कोई आता है। तो मिले-जुले रिएक्शन नो डाउट होते हैं कंट्री में, लेकिन इंडिया को बहुत ज़्यादा सराहते हैं। इंडिया एक और 2 स्टेप लेगा आगे। मेजर सर भी कह रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत हाथ आपको मिलाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं उनके मसले मसाइल रिज़ॉल्व करने पड़ेंगे, तो भाई चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। और वही ना, पाकिस्तान से रात इसीलिए अफगानिस्तान में खराब हुए थे ना, वो जो बॉर्डर लाइन पे जो है वो तार लगाई थी। बिल्कुल अगर वो ना लगाते तो सारा कुछ ठीक था। भाई, फेंसिंग करना भी एक हिसाब से भाई ज़रूरी वो है। मानते ही नहीं है ना, वो कहते हैं कि ये सारा एक ही है, ये ना लगाओ, आना जाना खुला रहे। तो उसमें वो टेररिज्म का जो अनसर था वो सबसे ज़्यादा लाइट आउट था। सब पाकिस्तान को कंसर्न ही इस चीज़ से लेकर था। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह की चीज़ें हुई हैं टेररिज्म को लेकर, कंट्रोल नहीं किया गया, उस पे कोई हदबंदी नहीं लगाई गई, ठीक है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती हुई पाकिस्तान की, ग्रे लिस्ट में भी गया बहुत दफ़ा। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को खुद सोचनी चाहिए ना कि भाई पहले यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए, उसके बाद आप फेंसिंग करते हैं। हाँ, आपने रोका, आपने यहाँ पे जो अफ़गानी थे उनको निकाला, तो बहुत सारी चीज़ें भाई क्या है कि मुखालफ हुई हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो इस चीज़ को लेकर अफ़गानिस्तान गुस्से में है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने वो चाइना को भी इनवाइट कर लिया, और भाई और कौन था, ईरान को भी उनके लोगों को इनवाइट किया। भाई यहाँ पे एक और ड्रामा जो है वो देखने को मिला, लेकिन वहाँ भाई वो अपनी उनकी हुकूमत है, वो अपने हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर रवैया जो है वो देखने को कोई मिला नहीं है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उन्होंने सुनाया नहीं है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू सुनाते तो फिर चीमा साहब का सुनाते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता। वो हमारे तजिया निगार हैं, फेवरेट है हमारे।
तो जैसे इनके हैं चाचा चरसी हैं, तो हमारे जो है वो चीमा साहब हैं, जब वो बातें करते हैं सबसे ज़्यादा समीर इंजॉय करता है उस बातों को, हाँ। क्योंकि परफेक्टली जो है ना, वन बाय वन, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ जो है उसको समझ आती है उनकी। जब वो बीच में करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा समीर को समझ आती है क्या कि क्या बोलने वाले हैं। तो बहरहाल मैं चाहता यही हूँ जी, भले भाई चाइना हो, भले अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो, तो भाई पाकिस्तान के ताल्लुकात ऑलमोस्ट जो है वो सबके साथ इतने होने चाहिए कि आप जो है एक दूसरे के साथ जो है आमने सामने आएँ तो हैंड शेक करने लायक हो, इतने ताल्लुकात आपके होने चाहिए। ख़राब नहीं करने चाहिए हमसायों के साथ, क्योंकि हमसायों के साथ ख़राब होंगे तो तीसरा चौथा बाहर से आके फ़ायदा उठाएगा, लाइक अमेरिका, ठीक है ना। और भाई वो तैयार बैठा हुआ है इन चीज़ों के लिए, इज़राइल, तो दोनों एक ही हैं। तो वो तो चाहते नहीं है इस सिस्टम में जो है अमन शांति आए, कहीं ना कहीं उसने उंगली करनी है, तो वो कोशिश कर रहा है। और हम जो है सारी कंट्री जिनको मैंने नाम लिया है, हम उन्हें मौके प्रोवाइड कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। तो तब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते जब तक हम खुद नहीं चाहते, हमारी हुकूमतें जो हैं वो नहीं चाहते। छोटी छोटी डिफरेंट चीज़ें हैं, एक दूसरे को लेकर इख्तलाफात हैं, उनको मेरे ख्याल में अगर रिजॉल्व किया जाए तो एक दूसरी कंट्री के नज़दीक आया जा सकता है, ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। तो बाकी जो उन्होंने कहा बमबारी हो रही है वो भाई एक अलग ही सिलसिला है, क्योंकि हमारे भी लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं। वो मैं भी कहता हूँ कि यार बच्चे और औरतें जो हैं वो नहीं मरने चाहिए, लेकिन जब वो क्या उसे वर्ड बोलते हैं, गुरिल्ला वार, तो जब वो लोग जो आपके अटैक करते हैं आपकी आर्मी के ऊपर या लोगों के ऊपर, और फिर उसके बाद वो उन लोगों में, आम लोगों में जो है वो छुप जाते हैं, तो फिर भाई मुश्किल हो जाता है उनको मारना, उनको ढूंढना। तो फिर ये ऐसे इक़दामात जो ऐसे कदम जो है वो उठाए जाते हैं। मैं इसको भाई उस वे में नहीं देख रहा कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं फिर भी कहूँगा कि भाई जहाँ तक हो सके इसमें बचत करनी चाहिए कि आम सिविलियन जो है, बच्चे बूढ़े, वो जो है इसकी ज़द में ना आए। वो लोग ही आएँ जिन्होंने आपके अगेंस्ट जो है वो तैयार बिल्कुल। किया। बहरहाल यही कुछ था जी वीडियो में। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके लिए वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।